12 अगस्त 2018 दुनिया का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ जो सूरज के सबसे नजदीक जाने के काबिल हो एंड 14 दिसंबर 2021 को ये सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने वाला पहला ह्यूमन क्रिएशन बना। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? सूरज के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाए तो वो पूरी तरीके से जल कर राख बन जाता है, पर ये पार्कर साहब तो मस्त वहां चाय की चुस्की लेकर आए। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। सो ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जो सन के इतने पास गया एंड इसका नाम है नासा पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सन के ऊपर एटमॉस्फेयर जिसका नाम कोरोना है वहां से पास हुआ एंड इसने कुछ पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के भी सैंपल लिए। तो सन का अर्थ की तरह सॉलिड सरफेस नहीं होता। सन एक हॉट बॉल है जो कि मेनली हाइड्रोजन से बना हुआ है एंड ये प्रोब अराउंड 4.3 मिलियन टू 8.6 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन सरफेस है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा दूर है, पर ये जगह इतनी ज्यादा गर्म है कि आप वहां जाते ही पिघल जाएंगे। Why didn't the probe melt? So ये पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी मिशन के लिए बनाया गया था, टू रेजिस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एंड वाइड टेम्परेचर स्विंग्स। इसके यूनिक हीट शील्ड एंड ऑटोनॉमस मैकेनिज्म ही है जो इस प्रोब को प्रोटेक्ट करता है। बट इसके मेल्ट न होने के पीछे एक और रीजन, एंड ये रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। कोरोना एटमॉस्फेयर जिसके वहां से ये पार्कर प्रोब पास होगा उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई है पर उसकी डेंसिटी कम है। इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इमेजिन करो आप एंड आपके दोस्त किचन में हैं एंड पता नहीं क्यों आप दोनों के बीच में एक शर्त लगी है। एक दोस्त गरम माइक्रोवेव के अंदर हाथ डालेगा एंड दूसरा दोस्त गरम पानी में। तो आपको क्या लगता है कौन से दोस्त को गरम लगेगा, माइक्रोवेव वाला या बॉइलिंग वाटर वाला? मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको इसका आंसर भी बता रहा हूँ। सो ऑब्वियसली जो दोस्त ने बॉइलिंग वाटर में हाथ रखा है उसे ज्यादा गर्म लगेगा, क्योंकि हैंड्स कैन सर्वाइव फार हायर टेम्परेचर इन द ओवन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम देन दे कैन डू इन बॉइलिंग वाटर, सिंस दे मस्ट डील विद मच मोर पार्टिकल्स। इन सिंपल टर्म्स बॉइलिंग वाटर में गर्म माइक्रोवेव के कंपैरिजन में ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं एंड इसी वजह से बॉइलिंग वाटर में ज्यादा गर्म लगेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह कोरोना सन की बाकी विजिबल सरफेस से कम गर्म है एंड इसी कारण से स्पेसक्राफ्ट को कम हॉट पार्टिकल्स का सामना करना पड़ता है एंड इतनी हीट नहीं मिलती जितनी उसे सन की विजिबल सरफेस पे दिखेगी। कैसे हालांकि इतना गर्म नहीं है, पर तब भी जो पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड है जो कि सन की तरफ है वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। पर असल में कोरोना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ सेवरल मिलियन डिग्रीज तक होगा। इस बात पे कोई शक नहीं है कि इस प्रोब को कितनी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो अगर हम लावा का ही टेम्परेचर देखें तो वो कुछ 700 डिग्री सेल्सियस होगा एंड अब आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कोरोना एटमॉस्फेयर के वहां पे कितनी गर्मी होगी। इस सोलर प्रोब के जो थर्मो प्रोटेक्शन सिस्टम TPS है वो कुछ 8 फीट इन डायमीटर्स एंड 4.8 इंच इन थिकनेस है। हालांकि ये कुछ इंच की ही प्रोटेक्शन है, पर ये इतनी है कि प्रोब का टेम्परेचर 30 डिग्री तक रखने में कामयाब हो जाती है। पावरफुल कूलिंग सिस्टम, जैसे जैसे प्रोब सूरज के पास जाते जाएगा उसे और भी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि जो सोलर पैनल्स उस पे लगे हैं जिनका काम स्पेसक्राफ्ट को पावर देना है वो जैसे जैसे सूरज के पास जाएंगे वो ओवरहीट होते जाएंगे। सो ये जो पैनल्स हैं ये एक सिंपल कूलिंग सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जिसमें एक हीटेड टैंक, 2 रेडिएटर्स दैट विल कीप द कूलेंट फ्रॉम फ्रीजिंग। ये कूलिंग सिस्टम सोलर पैनल्स एंड बाकी इक्विपमेंट्स को ठंडा रखने के काम आता है। कूलिंग सिस्टम अराउंड 4 लीटर डीआयोनाइज्ड पानी का इस्तेमाल करता है, एक कूलेंट की तरह जो सिस्टम को कूल रख सके। एंड इन सब के कारण स्पेसक्राफ्ट के अंदर का टेम्परेचर बस 10 डिग्री से 125 डिग्री तक रहता है। बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल में जाके और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस को देख सकते हैं एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। बाय बाय, मीट यू ऑल इन अनदर वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।